आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया है जोरदार प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बाहर सीपीआई एमएल का प्रदर्शन देखा गया। हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचे ये सभी विधायक। सीपीआई एमएल विधायक अमेरिका से भारतीयों की प्रवासी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भारतीय लोग अमेरिका से वापस भारत भेजे गए, उन्हें जंजीरों में जिस तरीके से जकड़कर भेजा गया, उसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है, सवाल भी पूछ रहा है। और ऐसे में बिहार विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। सीपीआई एमएल जो विधायक थे वो हाथों में हथकड़ी लगाकर वहां पहुंचे, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। भारतीयों की वापसी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन गहराया और गरमाया। शक्ति इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, ये सिर्फ बिहार से नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सीपीआई एमएल के जो विधायक थे वो भी हाथों में जंजीरें बांधकर हथकड़ी लगाकर पहुंचे प्रदर्शन करते हुए। क्या मांगे थी और क्या नारेबाजी? जी रचना, आपको बताएं कि जो अमेरिका से भारतीयों को जो भारत भेजा गया था और जो तस्वीरें सामने आई थी, जो हथकड़ियों के से बांधे हुए कमर और पैरों हाथों में जकड़े हुए जो भारतीय को अमेरिका के द्वारा जो भेजा गया था, उसकी जो आग है वो अब बिहार तक पहुंच गई है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष, खास करके जो माले लेफ्ट पार्टियां हैं, उन्होंने आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि भारतीयों के साथ इस तरह से घटनाएं घट रही है, इस पर केंद्र सरकार फेल है। तमाम इस पूरे मामले को लेकर जो है केंद्र सरकार को घेरने की जो है नीति थी। और ये सदन के अंदर आपको बताया कि बिहार विधानसभा जो है उसकी आज शुरुआत हुई। आज पहले दिन जो है विपक्ष जो है सदन के बाहर और अंदर दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहा था। और इस मुद्दे को लेकर खास करके जो लेफ्ट पार्टियां थे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर तख्ती और बैनर के सहारे विरोध प्रदर्शन किया। और यही नहीं, आपको बताएं कि बिहार विधानसभा के अंदर भी जो लेफ्ट पार्टी के विधायक थे वो हथकड़ी लेकर पहुंच गए और अध्यक्ष के सामने जो है उन्होंने जो है हथकड़ी लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार पे बड़ा हमला बोला है। जी, आपने बोला कि केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए ये प्रदर्शन हुआ है। केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे को लेकर बता चुकी है। अमेरिका भी इस पर बता चुका है कि अमेरिका के संविधान में लिखा है अगर अदर देशों के लोग इलीगल तरीके से रहते हैं तो फिर ये प्रावधान है कि इस तरीके से जंजीरों में बांधकर भेजा जाए। लेकिन अब शक्ति, एक नॉर्मल सा सवाल ये भी कि अभी हाल फिलहाल में तो वापसी हुई नहीं है, कुछ टाइम हो गया है वापसी हुए, तो आज ये मुद्दा क्यों गरमाया? जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ दिन पहले की ये बात है, लेकिन चूंकि आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जो है कि आज शुरुआत थी और पहला दिन था। और ऐसे में विपक्ष के पास जो मुद्दे थे उसमें कहीं ना कहीं सब तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो बिहार के जो राज्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को छोड़ के विपक्ष जो है आज केंद्र नेशनल इशू को लेकर जो है विपक्ष, खास करके जो माले के विधायक थे वो पहुंचे हुए थे। कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, जो भी लगातार इसको लेकर जो है एनडीए की सरकार कहते रहती है कि बिहार में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को कमी के कारण नहीं देख सकते हैं कि आज इस इशू को लेकर, हालांकि इसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। आपने सही कहा कि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जो गलत तरीके से अमेरिका गए थे और उनको जो है डिपोर्ट किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी बातें भी रख चुकी है और अब इस मौका कोई उचित नहीं है। लेकिन फिलहाल चूंकि आज बिहार विधानमंडल का पहला दिन था, इसलिए विपक्ष जो है खास करके जो लेफ्ट पार्टियां थे, इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर और सदन के अंदर भी हथकड़ी लेकर जो है लेफ्ट पार्टी के विधायक जो है अध्यक्ष के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जी, यानी कि मौके को देखते हुए राजनीतिक तौर पर रोटियां सेकने का काम यहां पर हो रहा है। आप ये बताइए, क्या आने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये गहमागहमी ज़्यादा बढ़ी है? हालांकि सवाल तो केंद्र सरकार से है, लेकिन चूंकि सरकार का हिस्सा बीजेपी भी बिहार में है, ऐसे में क्या घेरने की कोशिश इसलिए भी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए की बिहार में सरकार है, बीजेपी जेडीयू के साथ बिहार में सरकार चला रही है। और कहीं ना कहीं और दूसरा सबसे अहम ये है कि ये चुनावी साल है। अब अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और बहुत चंद महीने बचे हुए हैं। उससे पहले बजट सत्र एक बड़ा सत्र होता है, क्योंकि इसके बाद एक मानसून सत्र ही होगा और उसके बाद जो है आचार संहिता होगी और चुनाव होंगे, बिहार में नई सरकार का गठन होगा। और इस सरकार का ये सबसे बड़ा तकरीबन 1 महीने का ये सत्र चलेगा। ऐसे में ये अब जो विपक्षी पार्टी हैं, वो खास करके लेफ्ट पार्टी थी, इस मुद्दे को कहीं ना कहीं जोड़ के और जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही उसको पर बड़ा हमला बोल रही थी। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार में अब सियासत भी शुरू हो गई है और चुनाव को लेकर जो है लेफ्ट पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश में है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शक्ति, ये सभी जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर
आतंकियों को लेकर है, पाकिस्तान को लेकर है। आतंकियों का अंतिम समय अब बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है, क्योंकि भारत की सेना अब किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाली नहीं है। सीमा पार से यानी कि पाकिस्तान से रह रहकर साजिशें हो ही रही हैं और अब आतंकियों को हर हाल में जहन्नुम तक पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। तैयारी क्या है इसको लेकर, रिपोर्ट बताएगी। घाटी में आतंकियों का ऑपरेशन, सेना की शपथ, आतंकियों का सर्वनाश। ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे देश के दुश्मन। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मिटाया जाएगा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाया जाएगा।